सभी को जय श्री कृष्ण। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी के दिन हमें एकादशी महात्म की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली, इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभाग के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिताजी की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी का भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। वह अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार का भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अब अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आ गया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखद सिद्ध हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित लकड़ी से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से और शोभन की अंत्योष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभमान होता हुआ मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान कर कहा, यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रमाण आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सब प्रकार से कुशलता है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या
अर्थात मजाक न समझिए। शोभन ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभाग को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभाग से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभाग बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आप प्रत्यक्ष देखी है या सपने की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार से वह स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के तीव्र दर्शन की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। सब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई और अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाईं तरफ बिठाया और चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती जा रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्मा हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसके समस्त पाप से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से कथा समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।